रिद्धि तो खुश हो रखी कल से, है ना? खुश हो रखी। ए मंगलू मंगलू मंगलू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 11:30 बजे से कर रही हूँ और घर का काम हो चुका है और दाल रखी है चूल्हे पे और मैंने रिद्धि के पापा को माल्टे काट के दे दिए और अभी वो निकाल रहे हैं जूस। और अब मैं थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ। आज सुबह टाइम नहीं मिला कपड़े धोने का, तो आज मैंने रुद्रा को भी नहलाया, रिद्धि को भी सुबह सुबह नहला दिया था। तो रुद्रा को तो स्कूल जाने से पहले नहला दिया था सुबह सुबह। तो आजकल तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, सर दर्द हो रहा है, क्योंकि कल रात हम 12 बजे सोए। और क्यों सोए वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया था हमारी गाय ब्याने के लिए, मतलब उसका बच्चा होने वाला है। तो उसका बच्चा हो गया कल रात को और उसका लड़का हो रखा है, मतलब नंदी हो रखे है, नंदी महाराज। और मंगलवार के दिन हो रखे, तो उसका नाम रखा है मैंने मंगलू, मंगल सिंह, है ना? हाँ, मंगल सिंह है ना। तो पहले के ज़माने में तो इंसानों के नाम ऐसे रखे जाते थे, जो मंगलवार के दिन होता था उसका नाम मंगलू। और जैसे महीनों के हिसाब से भी नाम रखते थे। पूस के महीने में होता था पूस, आषाढ़ के महीने में असड़ू तो ऐसे रखते थे पुराने ज़माने वाले नाम। अब तो कोई नहीं रखता, अब तो कौन रख रहा है ऐसे नाम, लेकिन पहले रखते थे। तो मैंने कहा मंगलवार के दिन हो रखा है तो इसको मंगलू बोलते हैं। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं मंगलू से। और यहाँ पे मंगलू धूप सेक रहा है। मंगलू, ए मंगलू मंगलू, ए मंगलू मंगलू मंगलू। ये है हमारा मंगलू। रिद्धि तो खुश हो रखी कल से, है ना? खुश हो रखी। तो ये है हमारी गोपी, इसकी बच्चा हो रखी है। तो गोपी को बहुत बहुत बधाई। आप सब भी गोपी को बधाई दीजिए। ये गोपी मनोनी वे आज आज गोपी मनोनी वे। तो माँ बनने की खुशी में गोपी मेरे को आज मारने आ रही है। तो दोस्तों, माल्टे का जूस आज कंप्लीट हो गया। तो परसों लाए थे 2-3 जगह से माल्टे, तो वो आज हमने निकाल दिया है। और लगभग पूरे 16 क्विंटल माल्टे का हमने जूस इस सीज़न में निकाला है। और अब तो मैंने बोल दिया अब तो बहुत है बस। तो हम थक गए जूस निकाल के। और वैसे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मोटर वाली, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और उस पर डस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता है। और फिर लोगों को शिकायत रहती है कि जूस में ये अजीब सा मोटा मोटा क्या दिख रहा है, क्योंकि वो जूस में साफ तैरता जैसा दिखाई देता है, जो उसका पल्ब होता है माल्टे के अंदर का। तो इसे जो हाथ वाली मशीन है, इस पे ये सब नहीं आता है। इस पे पूरा साफ पानी की तरह जूस निकलता है। तो इसलिए हम हाथ से ही जूस निकाल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मशीन लाइट वाली है, मोटर वाली, तो उस पे माल्टों को छिलना पड़ता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और इसमें ये है कि इसमें सिर्फ काटना है, छिलना वगैरह कुछ नहीं होता है। और अभी मैं धार में आ रखी हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे सासू जी लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो मैंने कहा घर पे मैंने थोड़ा सा काम काज किया, जो बर्तन वगैरह थे जूस, उनको सबको साफ़ किया। और अब मैं थोड़ा धार में आ गई हूँ। और धूप भी अब काफ़ी हल्की हो गई है, मतलब सूर्यदेव अब अस्त होने वाले हैं। तो
फिर भी मैंने कहा थोड़ी देर चली जाती हूँ। और रिद्धि भी अभी सो रखी है। तो दोस्तों यही हमारी दिनचर्या सुबह से और शाम तक। और आज दिन में यहाँ पे एक भाई जी आए थे, तो देख रहे थे वो सुबह से बैठे थे यहाँ पे, पानी के सिलसिले में आए थे। मतलब आजकल हर जगह घर में नल लग रहे हैं, तो वो भी इसीलिए यहाँ पे आए थे कुछ काम से। तो क्योंकि यहीं पे नल, बहुत सारे नल और जो उन पे लगते हैं, जो उनके पार्ट्स होते हैं, तो सब यहीं हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था। तो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, घर पे खुद का रोज़गार है। और मतलब सबसे बड़ी जो मेन बात है वो है कि पलायन को रोकने के लिए, ऐसा कुछ वो कह रहे थे। और फिर हमने कहा सिर्फ हमारे रोकने से क्या होगा, एक इंसान से के काम करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो बता रहे थे कि उनके गांव में कम से कम 20-25 लड़के घर पे बेरोजगार बैठे हैं, न वो कहीं जाते हैं और न घर पे कुछ काम करते हैं। और कह रहे थे कि उनको अगर कह भी दो थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी या मतलब ऐसे ही पाइपलाइन पे खुदाई वगैरह करने के लिए, तो वो मतलब उनको शर्म आती है कि ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो बस इसीलिए कह रहे थे कि ऐसे में मैंने कहा एक के करने से कुछ नहीं होता है पलायन, लेकिन ये है कि चलो हम घर पर हैं तो कुछ ना कुछ करना है। और बाकी सोच अपनी अपनी है। और मुझे तो भाई स्पेशली कह रहे थे कि मतलब उस साइड के लोग, रुद्रप्रयाग साइड के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मेहनत जिसको करनी होगी तो हर कोई कर सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ के होते हैं तो बस वही करते हैं। अगर मेहनत तो कहीं के भी करना चाहिए, और करते ही हैं अपने अपने हिसाब से। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता होगा। और इस बारे में पहले भी किसी से मेरी बात हुई थी। वैसे तो हर कोई अच्छा, सब कुछ अच्छा ही बोलते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट्स वगैरह पढ़ के। लेकिन एक भाई जी टिहरी के हैं, ओमकार कोहली नाम है उनका। तो वो कोहली जी भी उत्तराखंड बचाने के लिए काफ़ी मतलब लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ के, और वो हर हफ्ते उनकी बैठक भी होती है। तो एक बार मैंने ऐसा ही कुछ वीडियो डाला था, मतलब ब्लॉग डाला था। जो भीमल की सूखी लकड़ी होती है तो उसको पानी में डाला जाता है। तो यहाँ से काफ़ी दूर गए थे, तो उन्होंने देखा रास्ते भर पूरा वीडियो, और कैसे उसको पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थरों से दबाया जाता है। और 1-1.5 महीने में उससे रस्सी निकलती है, और जो उसकी लकड़ी होती है वो बहुत अच्छी आग जलती है उससे। और बरसात में तो जब लकड़ियाँ काफ़ी गीली रहती है, नमी रहती है, तो वो तो बहुत अच्छी आग जलाने के काम आती है। भीमल की सूखी लकड़ी होती है जो, और रस्सी भी उसकी काफ़ी मजबूत होती है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो भाई जी कह रहे थे कि मतलब पुरानी याद ताज़ा कर दी है मुरली तुमने। तो क्योंकि अब कौन कर रहा है ये सब, तो विलुप्त हो गया है लगभग हमारे उत्तराखंड से, मतलब हमारे पहाड़ से। कई जगह तो अभी भी लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम मतलब। तो भाई जी को मतलब उनका काफ़ी अच्छा कमेंट्स आया था कि मतलब बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे, काफ़ी मेहनती हो, अपनी संस्कृति को मतलब बचाया है, कायम रखा है। तो उन्होंने मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिया था, तो उनसे मेरी मतलब बात होती रहती है व्हाट्सअप के ज़रिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने भी उनसे कई बार कोशिश की, कई प्रयास किया, मतलब उनकी जो बैठक होती है हर हफ्ते, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सबको पता है काफ़ी काम काज रहता है, और आजकल भी हम बिजी रहते हैं, और दिन भी खेतों के कामों में रहते हैं। कभी घास हो जाता है, कभी लकड़ियाँ हो जाती है, ऐसा ही कुछ काम हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ नेटवर्क बहुत कम आते हैं, और वीडियो कॉल वगैरह हो गया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जैसे वीडियो अपलोड लगानी हो तो कई बार तो जैसे रात को लगाते थे तो सुबह तक भी वीडियो पूरी अपलोड नहीं होती है। तो तब मैं कई बार यहीं पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे नेटवर्क आते हैं। तो यहीं से मैं पूरी वीडियो अपलोड करके तब जाके घर जाती हूँ। तो बस यही समस्या है, नहीं तो काफ़ी अच्छी बात है और अच्छा भी लगता है। ठीक, तो अब बैठ चुके हम अपनी चुरड़ी पे और आग सेक रहे हैं, और रुद्री खा रहा है गुड़ के साथ रोटी। और यहाँ पे आज हम बनाएंगे
पिंडालू की सब्जी, अरबी, मतलब अरबी, और इसको कहते हैं हमारे पहाड़ में पिंडालू। इसकी सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है। और यहीं पे हमारे घर के ही आगे है जहाँ पे माल्टे का पेड़ है, तो वहीं पे हमने अरबी लगा रखी थी। और बरसात में मैंने उसमें कच्चा बहुत सारा गोबर डाल रखा है। तो महाराज जी ने क्या किया, परसों दथड़ी पकड़ी दराती और सारा काट के पूरा बर्बाद करके वहीं फेंक रखा है। तो इस सासू जी ने निकाल के रखा था, तो मैंने कहा आज इसकी सब्जी बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिन की दाल भी बची हुई है और हरी सब्जी भी बची हुई है। तो ससुर जी नहीं खाते अरबी वगैरह, तो उनके लिए दाल और सब्जी हो जाएगी। और हम बनाएंगे आज अरबी, तो काफ़ी टेस्टी भी होती है और मुझे तो बहुत पसंद है सच्ची में। तो चलो आप लोग भी आइए हमारे साथ अरबी की सब्जी खाने। और इसके साथ बनाएंगे कोदे की रोटी, मंडवे की रोटी। मतलब ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता रात को मंडवा डाल के, लेकिन नाश्ते के साथ अच्छी लगती है मंडवे की रोटी। लेकिन रात को जैसे हल्का सा डाल दो तो रोटी काफ़ी अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। चलिए इनको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ।